अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह एक और सहरी स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ पे सहरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज हमारे पास सहरी के लिए है स्टू बनाया था मैंने, और पराठे आज मैंने बाज़ार से मंगाए थे बिकॉज़ आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था बनाने का। तो अब ज़ाहिर सी बात है, शुरू के रमज़ान तो मैंने डेली पकाए हैं, बस अब मैं थक गई बना बना के ना। तो अब ये लोग भी खा लेते हैं, लगा शुक्र है बाहर के। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर खाना मैं घर में बना लेती हूँ, और ये है कि पराठे बाहर से आ जाते हैं। और अब सहरी का टाइम भी कम हो रहा है ना, तो इसलिए और फिर ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, फिर चाय भी बनानी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो बस मैं फिर जल्दी जल्दी यही सब कर रही थी। बाकी ये लोग सब उठ गए थे तो फिर मैंने सहरी वगैरह लगाई। और आजकल ना मैं चाय ऐसे ही बना रही हूँ कि जैसे दूध, पत्ती, पानी और इलायची सब चीज़ें डाल के एक साथ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार आना होता है। तो मैं बस सालन वगैरह गर्म करके बैठ जाती हूँ, और फिर चाय के हल्की आंच पे पकती रहती है, और फिर जब हमारी सहरी हो जाती है तो फिर मैं चाय उतार लेती हूँ। तो इस तरह से चाय अच्छी बन रही है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी तरह से सहरी में बना रही हूँ। अम्मी घर की रोटी खाती हैं तो मैं उनके लिए घर की रोटी बना रही थी, बाकी हम लोग सब पराठे वगैरह खा लेते हैं। तो बस हमने स्टार्ट करी सहरी अपनी, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो गए। फिर ये लोग सब सोने चले गए थे, तो मैंने कहा इनका यूनिफॉर्म इस्त्री करना रह गया था, रात को मैंने नहीं किया था, मैं भूल गई थी। तो शुक्र है मुझे टाइम से याद आ गया। तो वैसे भी मैं सोती तो हूँ नहीं इसको स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है सहरी के बाद और स्कूल जाने में। तो मैंने कहा कि मैं फिर इसका यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री कर लेती हूँ। और आज ये सीन हुआ हमारे साथ कि हमारी गाड़ी की चाबी खो गई। सुबह मुझे मिल ही नहीं रही, मैं इतना मैंने ढूंढी, पता नहीं कि मैं कहाँ रख कर भूल गई। तो फिर मैं अरमीन को ना मुझे ऑटो में छोड़ने जाना पड़ा। बाद में खैर मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस टाइम आपको पता है वैसे ही इतना लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए कि उस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि कुछ एक्स्ट्रा आप कर सकें, और चाबी ऊपर से और नहीं मुझे मिल रही। तो फिर ये सीन हो गया था। तो फिर आज हमने उसको ऑटो में छोड़ा। और ये सुबह का टाइम आप देखें ज़रा, हशर देखें हमारे कराची का, कि मतलब आजकल इतनी ज़्यादा बाहर आपको पता है रौनक हुई भी है। और सुबह के टाइम जब सब दुकानें बंद हैं तो आप ज़रा यहाँ का हाल देखें। तो हमारा तो यहाँ का पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, आमीन। मैं आ गई हूँ किचन में, और इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो अब इफ्तार की तैयारी करते हैं। बस फिर शाम को इफ्तारी का टाइम हो गया था, असर वगैरह हमने पढ़ ली थी, तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इफ्तारी बनानी होती है ऑब्वियसली। और आज इफ्तारी में मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, बस वही रोल समोसे वगैरह तल लिए थे, पकौड़े बना लिए थे, और फ्रूट चाट थी, और वो था छोले दही बड़े। तो एक्स्ट्रा मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था, बस ये सब मैंने कर लिया था। तो यहाँ मैं पकौड़ों का बैटर रेडी कर रही थी। और यार आजकल इतना दुख हो रहा है ना कि बस रमज़ान देखें कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। वो सब समझे आखिरी अशरा आ जाएगा, अगले जो फ्राइडे है वो जुम्मतुल विदा होगा। तो इतना सोच सोच के दिल वो हो रहा है अजीब सा कि इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गए। तो और फिर ये अगले साल आएंगे, तो अल्लाह ताला हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, और हमसे जो भी कोताही हुई है उस सबको माफ़ फरमाए, आमीन। और रमज़ान तो ऐसे होते हैं कि एक महीने के लिए होते हैं, पूरा साल आपको इनका इंतज़ार करना पड़ता है, और इतनी जल्दी गुजर जाते हैं। अभी देखें हमारा रमज़ान शुरू हुए थे, हम इतने एक्साइटेड थे, इसकी तैयारियों में लगे हुए थे कि यार रमज़ान आएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, और अब देखें बिल्कुल एंड में आ गए हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा ज़िंदगी का। अब रमज़ान की आखिरी रातें शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग भी खूब इबादत करिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपना रूटीन बिल्कुल सही करूँगी, और इबादत पे इंशाल्लाह ज़रूर फोकस करूँगी। और आज हमने इफ्तार ना नीचे लगाया था, डाइनिंग टेबल पे नहीं किया था, क्योंकि हम हर रोज़ ही तकरीबन डाइनिंग टेबल पे कर रहे थे। लेकिन आज अम्मी ने बोला कि उनका नीचे बैठ के खाने का दिल हो रहा है, तो हमने फिर इस तरह से नीचे लगा लिया था, और फिर हमने यहाँ बैठ के माशाल्लाह से इफ्तार किया। अच्छा, अब रमज़ानों का रूटीन ऐसा हुआ है ना कि सुबह के टाइम तो हम सब सो रहे होते हैं, तो मेड आती है तो बस झाड़ू पोछा करके वो चली जाती है, डस्टिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही। तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं इंशाल्लाह रूम की डस्टिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपको पता है फैल जाता है। तो फिर मैंने कहा इफ्तार के बाद थोड़ा मुझे टाइम मिलता है फ्री होने का, तो फिर मैं उस टाइम मैंने कहा रूम थोड़ा सा क्लीन करूँ, डस्टिंग वगैरह करूँ, सेटिंग से रखूँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो टेबल पर से हटाऊँ। और डस्टिंग तो ऐसी होती है ना कि अगर आप 2-3 दिन नहीं करो ना तो इतनी मट्टी हो जाती है, हालांकि खिड़की वगैरह बंद होती है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है यहाँ तो मट्टी उड़ती ही है बहुत ज़्यादा। तो डस्टिंग आपको करनी पड़ती है, एक दिन छोड़ के तो मस्त है। तो बस मैं फिर ये सब कर रही थी, मैंने कहा ये समेट लूँ ज़रा फिर, ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे रूम।
ईद में भी अब इतने कम दिन बचे हैं। आप लोग मुझे बताएं क्या तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ आप लोग जाने का प्लान है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ईद का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या रूटीन होता है आप लोगों का। अब तो बाज़ारों में भी इतना रश शुरू हो गया है। मेरी एक फ्रेंड बाज़ार गई थी, अभी मेरा तो इतना जाना नहीं हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो मुझे बता रही थी इतना ट्रैफिक था कि बस मत पूछो, चलने की जगह नहीं थी। और इतना वो हालांकि 1:30-2 बजे आई थी वापस, तो कह रही थी अब तो फुल टाइम जो है ना रश हुआ हुआ है बाज़ारों में। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर कभी कभी घबराहट भी होती है यार कि इतना रश होता है ना, तो फिर अच्छा ज़्यादा मज़ा नहीं आता इतने रश में शॉपिंग करने का। और अब असल में एंड के रोज़े रह गए ना बिल्कुल, तो बस ईद बिल्कुल करीब है, तो लोगों की शॉपिंग वगैरह आपको पता है एंड तक चलती है, तो लोग करने निकले हुए हैं। अब मेरी भी रह गई है, खैर ऐसी बात नहीं है, मुझे भी जाना है। अब देखें कब हम प्लान करते हैं। तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम बाहर जा सकें, लेकिन अब अरमीन के स्कूल की छुट्टियाँ हैं ना, तो थोड़ा हमने सोचा है कि अब हम जाएँगे इंशाल्लाह। बहुत दिन से मैंने सहरी के लिए पुडिंग नहीं बनाई थी। हम लोग इतने दिन से फेनी ही खा रहे थे, तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था पुडिंग खाने का। तो अम्मी भी बोल रही थी कि उनका भी दिल हो रहा है, तो मैंने कहा चले मैं फिर पुडिंग बनाती हूँ आज, ताकि फिर सहरी तक ये जो है ना वो जम जाए, तो फिर हम सहरी में इसको यूज़ कर लें। तो ये पुडिंग मैं पैकेट की यूज़ करती हूँ, बस दूध बॉईल करना होता है इसमें और पैकेट डाल दें आप उसको, तो अच्छा से स्टर कर लें। असल सारा काम होता है उसको मिलाने का, क्योंकि वो आपको पता है फिर उसकी ना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो फिर आप जितना अच्छे से इस करेंगे ना उसको, वो उतना अच्छा बैटर होगा आप लोगों के लिए। तो बस मैं ये बनाती हूँ, और उसके साथ जो ये इसका सिरप देते हैं, ये बाद लोग ऊपर डालते हैं जब ये जम जाती है। मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर डाल के ये लोग कोई खाता नहीं है, तो ये वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं इसको इसमें ही मिक्स कर देती हूँ, ताकि फिर शुगर ना थोड़ी सी कम ऐड करनी पड़ती है अगर ये वाला इसका सिरप ऐड कर दो। और मैं शुरू से इसी तरह से बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, हम लोग की शुरू से आदत है सहरी में ना थोड़ा मीठा खाने की, चाहे वो दही चीनी खा लें या फेनी तो मस्त ही है, या कोई पुडिंग हो या कस्टर्ड वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पुडिंग आज बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, मैं इतना थक जाती थी, तो काफ़ी दिन से मैंने पुडिंग नहीं बनाई थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है मेरी थोड़ी हिम्मत थी, तो मैंने कहा यार चलो बना लें, क्योंकि अब बिल्कुल एंड के रोज़े रह गए, फिर तो इतना नहीं होता है खाना। और ये भी है कि सब शौक़ से खा लेते हैं माशाल्लाह, तो इसलिए मैंने आज फिर बना ली। और काफ़ी दिन से मैंने खीर भी नहीं बनाई, तो अब देखें किसी दिन खीर बनाऊंगी। अभी तो ये पुडिंग चल जाएगी हमारी 1-2 दिन, और क्योंकि रमज़ान में आपको पता है सारा दिन रोज़ा होता है, तो दिन भर तो कोई कुछ खाता नहीं है, सिर्फ अफ्तार के बाद ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है खाने का। तो खीर भी बनाऊंगी मैं किसी दिन, या तो ईद पे देखें हम खीर बना लेंगे, या शीर तो मस्त होता है, तो देखें क्या होता है सीन, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अच्छा, दूध का तो ऐसे ही होता है कि अगर देखते रहो तो उबलता नहीं, और ज़रा आप अपने नज़र हटाएं और वो फ़ौरन उबल जाता है। तो मेरा ये जो था अल्लाह को शुक्र है मैं वहीं खड़ी हुई थी, तो ये गिरा नहीं, बस बिल्कुल एंड पे आ गया, तो देखा होगा आप लोगों ने। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो है ना फुल बॉयल नहीं हुआ और नीचे नहीं गिरा, तो इसकी बचत हो गई। बस मैंने इसमें पुडिंग डाल दी थी, और फिर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। सारा गेम इसका मिक्स करने का होता है, अगर ये बिल्कुल सही मिक्स करें ना आप, तो इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनती, और ये बिल्कुल इवन हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी, ये था मेरा आज का सारा दिन का रूटीन। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई सजेशंस देना चाहते हैं मुझे, तो ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह फिर हम उस पर वर्क करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे व्लॉग्स देखें ज़रूर। आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, और अभी हम बाज़ार भी जाएंगे, और भी 2-4 चीज़ें प्लान करी हुई हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।